आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्षा की जो संकल्पना है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ शिक्षा के जो संकुचित और व्यापक अर्थ है, उसके बारे में भी जानेंगे। यह वीडियो बीएड और डीएलएड परीक्षाओं की दृष्टि से है। तो यदि आपका क्वेश्चन रहे कि शिक्षा के अर्थ या संकल्पना को स्पष्ट करें, शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ क्या होते हैं समझाए, यानी इस तरह का यदि आपका प्रश्न रहे तो मैं जो बता रहा हूँ उस अनुरूप आप उसका उत्तर लिखिएगा। शिक्षा और जीवन, शिक्षा और जीवन का संबंध जो है शाश्वत है। जब से यह सृष्टि है तभी से शिक्षा का अस्तित्व है, और शिक्षा ही वह कारक है जिसके चलते मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव बन पाया है। शिक्षा और जीवन की जो संयुक्त धारा है वह आदि काल से बहती चली आ रही है। शिक्षा है क्या? शिक्षा के अर्थ क्या है? यदि हम इस पर मनन करते हैं तो पाते हैं कि शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, और इनका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण एडुकेशन है, और यह एडुकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द ए और ड्यूको से मिलकर के बना है। ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर से। तो अंदर निहित ज्ञान को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? शिक्षा है। जैसा कि एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका कहना है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना संभव नहीं है। और निश्चित रूप से शिक्षा सहज विकास की क्या है? प्रक्रिया है। पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, आदिकाल से ही शिक्षा को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जा रहा है: ज्ञान, विषय और प्रक्रिया। तो जैसे कि हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने एमएससी तक की शिक्षा प्राप्त की है, तो इसका अर्थ होता है कि वह एमएससी तक के ज्ञान को प्राप्त किया है। यदि हम कहते हैं कि फलाना कोई व्यक्ति किसी से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ शिक्षा जो है प्राप्त करना, प्रक्रिया का क्या कहलाता है? बोध कहलाता है। और शिक्षा खुद में भी क्या है? एक विषय है जिसका आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह शिक्षा ज्ञान भी है, विषय भी है, प्रक्रिया भी है। और जानते हैं शिक्षा जो है वह उत्पाद भी है। हालांकि लोग शिक्षा और विद्या को
एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। विद्या का अर्थ है किसी विशेष ज्ञान में दक्ष हो जाना, जैसे कि कोई मान लीजिए भूत विद्या या कोई ज्योतिष विद्या आदि का क्या करता है, अर्जन करता है। तो विद्या जो है किसी विशिष्ट ज्ञान की के भंडार को क्या करता है, सूचित करता है, लेकिन शिक्षा समग्र ज्ञान भंडार को क्या करता है, सूचित करता है। इसलिए शिक्षा और विद्या शब्द के अलग अर्थ हैं, लेकिन व्यवहार में दोनों का एक ही अर्थ में क्या होता है, प्रयोग होता है। ये तो हो गया आपको शिक्षा की अर्थ और संकल्पना। क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को स्पष्ट करें ना। देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है वह दो अर्थों में किया जाता है, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि कोई बच्चा औपचारिक रूप से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह शिक्षा का कैसा अर्थ है, संकुचित अर्थ है ना। इसमें शिक्षा देने वाला, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने वाला और शिक्षा के माध्यम के रूप में पाठ्य पुस्तक, यानी शिक्षक, छात्र और विद्यार्थी, इन तीनों का रहना जरूरी समझा जाता है इस शिक्षा के संकुचित अर्थ में। और शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, उनमें जो प्राप्त शिक्षा होती है उसको औपचारिक शिक्षा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसमें आपको आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली, समय सारणी, इन सब का जो है उपयोग किया जाता है। और निश्चित रूप से संकुचित अर्थ जो शिक्षा का है वह केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का क्या कराता है, बोध कराता है। जैसा कि मैकेंजी ने कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। तो ये आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ है, ठीक है। और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है तो वह यह है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल विद्यालयों, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में ही संपन्न नहीं होती, बल्कि शिक्षा अनवरत रूप से और हर जगह संपन्न होती रहती है। बच्चे पर्यावरण से, समाज से, पास पड़ोस से हमेशा सीखते रहते हैं, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है वह हमेशा जीवन में चलती रहती है अर्थात। और यही अधिगम की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा का क्या है, मूल उद्देश्य है। तो ये आपको शिक्षा का व्यापक अर्थ है, यानी शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की बात करता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है वह शिक्षा के बच्चों के सर्वांगीण विकास की क्या करता है, बात करता है। तो यदि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, आपको शिक्षा के संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ समझाने बोले तो इस तरह से लिखिएगा। यदि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर पूछ दे तो भी आप लिख सकते हैं इसको इसी तरह से बना करके कि स्कूल विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक होते हैं, जिसमें परीक्षा प्रणाली होती है, समय सारणी होती है न, एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निश्चित वातावरण होता है, वह हो गया आपको औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक हो गया कि जहाँ इस उद्देश्य से मतलब कोई जहाँ पर एक कोई व्यवस्था नहीं होती, ठीक है, बल्कि एक सहज प्रक्रिया के रूप में जो है ज्ञान का ग्रहण जो है वह चलता रहता है, वह हो गया अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वह केवल औपचारिक शिक्षा की बात करता है, लेकिन शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वह अनौपचारिक शिक्षा की भी क्या करता है, बात
करता है औपचारिक के साथ, अनौपचारिक का भी बात करता है, शिक्षा का व्यापक अवधारणा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन को और थोड़ा अपने से विस्तार दे करके लिख सकते हैं।